वफाकी हुकूमत के दिन आ गए हैं बुरे, नमाजें बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए। तोशा खाना के केस में अपील दायर की कि सोर्स ना बताया जाए और 1990 से लेकर 2002 के जो रिकॉर्ड है वो छुपाया जा सके। आज डिवीजन बेंच के सामने जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी के सामने जब सवाल आया तो अदालत ने पूछा कि ये 1947 से क्यों नहीं, कहाँ है वो सारा रिकॉर्ड। ट्रांसपेरेंसी सामने रख रही है, वो रिकॉर्ड सारे लेके आए। इवन जजेस भी जो हैं उन पे भी ये कानून पाबंद है, उन्होंने भी असासे बताने हैं। वफाकी हुकूमत का वकील ने बताया कि अगर ये बता दिया जाएगा कि ये किससे लिया गया, इससे ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। अदालत ने कहा जब पब्लिक रिकॉर्ड है, जब आवाम के नॉलेज में आ गया है तो फिर तो बताना पड़ेगा आपको। और मैंने ये भी बताया कि वो जब रिकॉर्ड मुझे दे दिया तो वो पब्लिक हो गया। अदालत का एक ये भी सवाल था कि क्या वो जो आपने चीज़ें ली हैं अपने गोशवारों में शाया की हैं, लिखी हैं, इस पर भी सवाल उठ गया है। अदालत ने आइंदा समाअत आइंदा पीर के लिए मुलतवी की है। हुक्म इम्तनाई अदालत ने कोई नहीं कहा। मैंने कहा जी मैं कोई कंटेम्प्ट पिटीशन दायर नहीं कर रहा। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। मुस्कुराना तो मेरी एक आदत है। अच्छा, वो अंदर मुस्कुराहट छुपाई होती है। और बड़ा शोर डाला हुआ है कि रेफरेंस फाइल कर दिए, कंप्लेंटें, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर लगी हुई है सारे इस काम। क्या मिलेगा इनको? आप अपनी अदालतों को बचाएं। आज ये अदालतें हैं तो हम हैं। मुझे लॉयर्स मूवमेंट का याद है आज भी, इफ्तिखार चौधरी के दौर में जब पीसीओ के चक्कर में हमने ठुड्डे मारना शुरू कर दिए, नारे लगाना। हमारे उस्ताद ने समाया कि ये अदालतें हैं तो हम हैं, ये नाम छोड़ दो, इसमें कौन बैठे हैं। और जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस सारे निज़ाम का, क्या मैं कहूँ, आज प्रोफेशनल लॉयर्स रोडते फिर रहे हैं। मुझे सुना नहीं गया ये सारी बातें कि कई नया जुरिस्प्रूडेंस, यानी क्या हमने अदालती निज़ाम का क्या हाल कर दिया है सारा। और बड़ी तकलीफ और दिक्कत हो रही है, बाखुदा मैं सच बता रहा हूं आपको। आज बार हूं मैं, आज कोर्ट में मैं सुन बता रहा हूं चीज़ें सारी। मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ दे मेरे लिए, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त करना है। हम यानी आज वो पार्लियामेंट के अंदर भी चले गए, टहलते टहलते चले गए, जाके कहते भी मेरा बुरा बनाएगा, बुरा बनाएगा। वो गोल्डन जुबली की तकरीबात के लिए आए हैं। मैंने ट्वीट किया है, वो बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे, असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं और वो सीट में बैठे हुए हैं उसकी, मेंबर पार्लियामेंटेरियन की, यानी अपने आप को उसके बराबर कर लिए। जज होना बहुत बड़ा होता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज, और वहां सीट पे बैठे हुए हैं। चलें, मर्जी है उनकी, क्या कह सकते हैं। ये मिसकंडक्ट के जुमरे में तो आती हैं चीज़ें, ये बता दूं आपको, माने या ना माने इस बात को, मेरा काम है आप तक आगाही रखते रहना। सबसे जो बड़ी खबर है वो मैंने आईनी दरख्वास्त जाहिर कर दी है और उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ आ गया है और कुछ छोटे मोटे एतराज़ा लगाए। अदालती इस्लाहात से मुतालिक मुमकिन कानून जो है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मुनीर अहमद की तरफ से वफाकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म है, सदर पाकिस्तान है, चेयरमैन सेनेट है, कौमी असम्बली के स्पीकर, इनको फरीक बनाया है और ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। मैंने वो सारी वजूहात बताई हैं। अब मैंने जो कि मीडिया टॉक की है, आप वो सुन लीजिएगा। वेलकम बैक। बात करेंगे अदालती इस्लाहात से मुतालिक मुमकिन कानून। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताएगा, चैलेंज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक मुमकिना कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 आईन पाकिस्तान के खिलाफ है और ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो आइन से मुतसादम हो। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक ने दरख्वास्त में ये नुक्ता उठाया कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स
बने हुए हैं। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम नहीं किया जा सकता। ये कानून बदनीति पर मबनी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को खिलाफे आइन करार देते हुए कलअदम करार दे और दरख्वास्त के खत्मी फैसले तक इस कानून पर अमल दरामद रोकने के अहकाम जारी करे। अच्छा, प्रोग्राम के शुरू में आपने जो ख़ास तौर पर मेरी गुफ्तगू सुनी है वो तोशाखाना के हवाले से सुनी है। तोशाखाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि उसका मकसद क्या है। और ये तोशाखाना के लिए बड़ी मैंने जान मारी है, मैं आपको बता दूँ, बहुत जान मारी है इस काम के लिए। मैंने कोशिश की है कि सारे असल हालात और वाक़यात आप आ सकें। आज जब फेडरल गवर्नमेंट ने दरख्वास्त दायर की दो बातों पे, 1990 से 2001 तक का डाटा ये पब्लिक ना होने दें, और साथ जनाब जो जिसने तोहफे दिए हैं ना उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए। मैं आज कोर्ट में मौजूद था, वकालतनामा दाखिल किया, नोटिस मैंने वसूल किया और अदालत ने भी इस बात का नोटिस लिया, इस बात का। और मैंने 3-4 वो तो आके जी हमें कोई एतराज़ नहीं, हमने ख़ुद पब्लिक कर दिया। मैंने कहा जी ये हालात और वाक़यात गलत हैं, लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम सारे देख लें। ये तो पब्लिक ही नहीं, ये तो क्लासीफाई करते रहे, ये क्लासीफाई नहीं दे सकते हम। और मैंने कई दफ़ा ये बातें बताई कि जब एक चीज़ डिक्लेयर कर दी है, ख़रीद दी है, बेच दी है, तो पब्लिक हो गई है। यानी गाड़ियाँ BMW ले ली, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ ले ली, या घड़ियाँ ले ली, या वो पाइनएप्पल ले लिए और फ्राइबर ना मिल सका जिसका, और वहाँ से आप समझ सकते हैं हम चीज़ों को, कंबल उठा के लेकर गए। ये वो सारी चीज़ें अदालत के सामने। फिर कुछ ख़ास तोहफे ख़ास लोगों को, ये तो फिर अदालत ने भी कहा कि कुछ ख़ास तोहफे कुछ ख़ास लोगों को ख़ास मकसद के लिए दिए जाते हैं। लेकिन अदालत ने कहा ये सारा कुछ कौम के सामने आना चाहिए। इवन जजेस भी अगर तोहफे लेते हैं सारा कुछ सामने आना चाहिए। शफाफियत है इस मुल्क की, और हम चाहते हैं कि अदालत चाहती है कि शफाफियत सामने आए, एक एक चीज़ सच सामने आना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड पे है भाई। मैं कोई अपने तरफ से कोई बात नहीं मैं कर रहा, मैं वो हकायक है जो आपके सामने रख रहा हूँ। और जो छुपाना चाहते हैं, मैंने कहा जी फर्ज करे कतर से LNG ली है, LNG का सौदा लिया तो पैसे आ गए, ठीक है ना जी। और यहाँ अब वो फ़ायदा ले रहे हैं, वो एडवांटेज ले रहे हैं इस सारे मसले का। तो कितनी दिक्कत और तकलीफ है, और कोफ्त होती है इस बात की, इस कौम के साथ कितना जुल्म है, इतना जुल्म हो रहा है। कम जुल्म करो भाई, खुदारा कम जुल्म करे इस कौम के साथ, इतना जुल्म बेहतर नहीं है। अदालत ने फिर कहा ये 1947 से अब तक क्यों ना, 1990 से 2001 की बात हो रही है, कहाँ है वो? उन्होंने कहा जी वजारत खारजा को जहाँ गई भी है और आना चाहिए, रिकॉर्ड लेके आए, कौम के सामने पेश करें, शफाफियत सामने है। और ये ज़रूरी है, जब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी पता नहीं चल सकेगा कि असल हक़ाइक़ क्या है। हफ्ता 2 हफ्ता की डेट चाहिए। मैंने कहा जी कल ही ख़त्म करें इस बात को। तो आइंदा पीर के लिए समाअत मुलतवी की है जनाब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने और जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी ने। मैं ख़ुद पेश हुआ था और नमाजें बख्शवाने के रोज़े गले पड़ गए। ये ट्वीट कई हैं जो साथ साथ आपके यहाँ चलेंगे और आप बात को समझ सकेंगे। चलते हैं आखिरी खबर की तरफ, और वो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है राजा रियाज, अपोजिशन लीडर, नाम का अपोजिशन लीडर। और यानी 20 सीटें ली हैं। अच्छा पता नहीं मुलाजमत करता रहा कहीं, नहीं किसी ने कहा था यार PN है, और नहीं, और यार सॉरी यार PN नहीं है, वो अपोजिशन लीडर है यार, बोलना नहीं आता उसको, अलग बात है। किसी ने कहा बड़ी तारीफ, और वो असेंबली में बैठ के इकरार कर रहा था कि जनाब नो कॉन्फिडेंस वो हम लेकर आए। ऑपरेशन रजीम चेंज का ये हिस्सा था। और थोड़ी सी यानी 20 सीटों से अब अपोजिशन लीडर बन गए हैं इतनी बड़ी असेंबली के अंदर। तो अब तो गैर कानूनी और गैर नहीं तौर पर बैठे हैं। मैंने यही कहा कि इन्हें काम करने से रोकने के हवाले से बात, और इस केस की जल्दी समाअत मैंने चाहिए अदालत से। अदालत ने उस पर मुतवर दरखास्त पर नोटिस किया है, और ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। कितना जुल्म है। और वो कहता है मैंने PMLN की सीट से इलेक्शन लड़ना है। यहाँ से अंदाज़ा लगाए अगर वो बंदा एक सीरियस है और वो चाहता है कि आइन और कानून की पासदारी हो, तो इस तरह होती है आइन और कानून की पासदारी। इस फाशिस्ट दौर में जो हाल कर दिया है जमहूरियत का, अपोजिशन का, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, चेहरे नंगे हो चुके हैं इन सब के। शायद चले ये भी मैंने मीडिया पे आके गुफ्तगू की है,
जरा वो सुन लीजिए। लगेगा, जबकि राजा रियाज तो अपोजिशन लीडर ही नहीं है, इसलिए इनको हटाना मकसूद है। ये यहाँ से हटे। अदालत का रिमार्क्स थे कि इस्तीफों वाले केसेस के साथ इसकी समाअत करनी है। मैंने बताया ये पहले का मामला चल रहा है। राजा रियाज अपोजिशन लीडर के तौर पर अपना किरदार अदा नहीं कर सकता, उन्हें वहाँ से हटाया जाए। अगर आज असेंबलियाँ तहरील हो जाएँ तो राजा रियाज अपोजिशन लीडर रहेगा, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने उस दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कौमी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन जो 30 अप्रैल को होने थे, उस पर हुक्म इम्तना के लिए मुतफरक दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम के पास एजाज अहमद शाह और फरूख हबीब, जो साबका MNA भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, ये चैलेंज किया गया कि 120 दिन से कबल ये इलेक्शन होने चाहिए। 30 अप्रैल के बाद 120 दिन की मियाद असेंबली की नहीं रह जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इसे इसी तरह का ये जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है, उस पर इलेक्शन रोक दिया है। तो लाहौर में भी ननकाना साहब और फैसलाबाद के अंदर भी ये इलेक्शन रोका जाए। और इस इलेक्शन के होने की वजह से, चूँकि इस्तीफ़ों का मामला लाहौर हाई कोर्ट के सामने ज़ेरे इल्तवा है, इस चीज़ को सामने रखते हुए अदालत ने परसों के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जी, आपने वो गुफ्तगू सारी सुन ली है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।